कराची में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने अपने अहदे का हलफ उठा लिया है और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने उनसे हलफ लिया है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह भी इस तकरीबी हलफबरदारी में मौजूद हैं, जिसके मनाज़िर आप JNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आज तकरीबी हलफबरदारी थी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने अपने अहदे का हलफ उठा लिया है और उनसे जो हलफ लिया है वो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने लिया है। और इस तकरीबी हलफबरदारी में वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह भी मौजूद थे, जिसके मनाज़िर आप JNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि मुस्तकिल जो जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी भी तैनातियाँ की गई। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट और दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं उनके मुस्तकिल चीफ जस्टिस के हवाले से भी जो है वो तकर्री और तैनातियाँ जो हैं वो की जाती रही हैं। और आज उसी तसलसल की एक कड़ी का ये आप मनाज़िर हैं जो कि JNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अपने अहदे का हलफ उठा लिया है। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने अपने अहदे का हलफ उठा लिया है और उनसे जो हलफ लिया है वो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने लिया है। और इस तकरीबी हलफबरदारी में वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह और दीगर जो आला अफसरान हैं वो भी इस मौके पर मौजूद रहे। तमाम तर मनाज़िर आप JNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे थे और जो हलफ है वो उन्होंने उठा लिया है। अब कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से उनके अहदे का हलफ लिया और अब जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात हो चुके हैं। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेराब आ गए। ननकाना, हाफिजाबाद, गोशा में भी बादल बरसे। सिंध में सोबतपुर, कश्मीर और जैकबाबाद में भी तेज़ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। आज इस्लामाबाद, पंजाब, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग, पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। सिंध में सोबतपुर, कश्मीर, जैकबाबाद में भी तेज़ बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में आज भी बारिश का इम्कान है। लाहौर में मूसलाधार बारिश, जल तलीक हो गया। जोहर टाउन, कलमा चौक, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक और डिफेंस में तेज बारिश हुई। नशेबे इलाकों में पानी जमा, कई फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराम। पंजाब के दीगर शहरों शेखुपुरा, हारूनाबाद, ननकाना साहिब में भी बादल बरस पड़े। सिंध के अजला, जैकबाबाद, कश्मीर, बलूचिस्तान के मकामात, सोहबतपुर में भी बारिश हुई। मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर के कई मकामात पर बादोबारा का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर सूबों में मजीद बारिशों की तवक्को। बड़े शहरों में तूफानी बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। वज़ीर आज़म ने NDMA को हंगामी सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान समेत बुलंद पहाड़ी सिलसिलों पर ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। अपर चित्राल, हुंजा, चल्लास में तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। वहीं सुलेमान के बरसाती नालों में भी रुगयानी आ गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर भी टूट गया। शहरियों के मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। ठंडी हवा चलने से दर्जा हरारत में वाज़े कमी हुई। बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। वासा की टीमें पानी निकालने में मसरूफ है। महकमा मौसमियात की जानिब से गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश की पेशगोई की गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे अहमद हसन। जी अहमद, बताएगा मज़ीद क्या पेशन गोइयाँ की गई हैं? आज बिल्कुल सुबह सवेरे लाहौर में होने वाली बारिश के बाद मौसम जो है वह इंतहाई खुशगवार हो गया है। सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी और हब्स की शिद्दत में जो है नुमाया कमी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का बताना है कि इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 33 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सबसे ज़्यादा बारिश शहर में निशा टाउन में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि अगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, करतबा, माल रोड, जेल रोड, तो वहाँ पर भी जो है हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा शहर के कुछ निशेबी इलाकों में जो था वो पानी खड़े होने की भी इतला थी। इस वक्त मैं जोहर टाउन के इलाके में मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है पानी निकालने का काम जारी है। वासा और LWMC की जो टीमें हैं यहाँ पर पानी का निकालने का काम जो है वो कर रही हैं। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज भी शहर में मज़ीद बारिश का इम्कान है और आइंदा आने वाले 2 से 5 घंटों के दौरान शहर में मज़ीद मूसलाधार बारिश होने की जो है नवीद सुनाई गई है। महकमा मौसमियात का बताना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान वक्फे से जारी रह सकता है। जी। मंडी बहाउद्दीन में हालिया बारिशों के बायस दरिया झेलम में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। पानी की आमद 8000 क्यूसिक है। रसूल बैराज के मकाम पर मौजूद है नुमाइंदा JNN तलत महमूद। बताइएगा तलत, क्या सूरत हाल है?
मुल्क भर में होने वाले हालिया बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया झेलम के मकाम रसूल बराज पर, जहाँ पर इस वक्त पानी की आमद जो है वो 8000 क्यूसेक जो है वो बताई जा रही है, जबकि अखराज जो है वो 0 बताया जा रहा है। रसूल बराज इंतजामिया से जब हमारी बात हुई है तो इनका ये कहना था कि यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं हुई। अभी जब इस दरिया में 3.5 लाख क्यूसेक पानी जब यहाँ पर पहुँचता है तो उस वक्त जो सूरत हाल है वो सैलाबी सूरत हाल होती है, और उससे मंडी बहाउद्दीन तहसील और तहसील मलकवाल के 15 से 20 गाँव जो हैं वो उनको मुतासर होने का खदशा होता है। दूसरी तरफ दिल्ली इंतजामिया से जब हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना था कि हालिया सैलाब की जो सूरत हाल है इससे निपटने के लिए जो मॉक एक्सरसाइज जो है वो की गई हैं, मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी जो है उसको चेक कर लिया गया है। जैसे ही कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी तो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है वो नहीं है। जी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA कराची जोन का दौरा किया और अहम इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 5000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क लेकर जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए, जाली अद्वियात के मकरूह धंधे में मुलविस लोगों से आहनी हाथों से निपटा जाए। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा GNN उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, वाकई वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची का दौरा किया और अहम इजलास की सदारत की। हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन के अहकाम भी जारी किए और कहा कि हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर जो है वो हाथ डाला जाएगा और किसी का दबाव भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और माफिया के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन बहुत जल्द जो है वो शुरू किया जाएगा। उसके साथ उन्होंने कहा कि भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले जो एजेंट माफिया हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। किसी भी मुहिम जोई का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में फारुकुल तहसील अफसरान से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, जंगे मीडिया की बड़को, फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी भारतीय कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। किसी भी मुहिम जोई का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। बोले, इंडिया को एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के तबाहकुन नताइज का इदराक नहीं, किसी भी कशीदगी का असल जिम्मेदार बसीरत से महरूम मगरूर जारे भारत होगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्ला अफवाज के फारुकुल तहसील ऑफिसर से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने मुश्किल हालात में पेचीदा चैलेंजेस से मौसर तौर पर निपटने के लिए जहनी तैयारी, दारजाती पेशावराना महारत की अहमियत और सिविल और मिलिट्री इदारों के माबैन हम आहंगी को फरोग पर जोर दिया। हाइब्रिड, रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने की सलाहियत रखने वाली मुस्तकबिल की क़यादत की तैयारी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जैसे अहम इदारों के किरदार को भी सराहा। अपने खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तवज्जुहात पेश करना दरअसल भारत के ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी को साबित करता है। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि हमारी आबादी के मराकज़, फौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद गहरा तकलीफ पे और सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब दिया जाए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, मशहूर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर अपोजिशन में जरा बराबर भी अखलाकियात है तो वो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार करे। कानून तो 26 आईनी तरमीम का पाबंद है, मगर इखलाकी जुर्रत आइन से आज़ाद होती है। अमीर हैदर रोती का मखसूस नशिस्तें ना लेने का बयान खुशाइंद है। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं तरमीम पर PTI का साथ छोड़ा था। मौलाना फजल रहमान को भी इस्लामी किरदार और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका, काजाकिस्तान, मलेशिया, लाओस और म्यांमार पर नए टैरिफ का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक जनूबी अफ्रीका पर 30%, काजाकिस्तान और मलेशिया पर 25%, जबकि लाओस, वियतनाम और म्यांमार पर 40% दरामदी टैक्स आयद किए गए हैं। इससे पहले जापान और जनूबी कोरिया पर भी 25% टैरिफ आयद किए गए, जो 1 अगस्त 2025 से नाफिजुल अमल होंगे।